साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है जो कि साथियों बेहद करीब है। और साथियों वर्तमान में झारखंड का विधानसभा चुनाव भी जारी है और महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव साथियों बेहद करीब है। और देश के तमाम राज्यों में कुछ कुछ सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी विधानसभा सीट का जातीय आंकड़ा क्या कुछ कहता है और यहाँ का जो सर्वे है, जो यहाँ की जानकारी है, आपको आज पूरी एक एक पॉइंट की जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। आखिरकार इस विधानसभा की सीट पर कौन बाजी मार सकता है और कौन जीत के करीब है। साथियों वैसे बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी मैदान में है, बीजेपी मैदान में है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी मैदान में है और साथियों MIM ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात साथियों इसमें क्या है, इस विधानसभा की सीट पर मुस्लिम समाज की आबादी तकरीबन साथियों 60 से 65% के आसपास है। और इस विधानसभा की सीट पर इस बार लगभग 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से एक प्रत्याशी हिंदू है जो बीजेपी के हैं और 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के हैं। साथियों इस सीट पर वैसे तो समाजवादी पार्टी कब्जा किए हुए है पिछले 12 सालों से और समाजवादी पार्टी इस बार भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल इस बार बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी और ओवैसी ने बिगाड़ दिया है। क्योंकि यहाँ का जो एक मेन फैक्टर है वो है यहाँ का तुर्क बिरादरी मुस्लिम समाज की। जो मुस्लिम समाज की 65% आबादी है उसमें से 40% आबादी तुर्क बिरादरी की है। ये मुस्लिमों की एक जाति है, बाकी यहाँ पर अदर अन्य मुस्लिम है। कुल मिलाकर यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 40% तुर्क बिरादरी के हैं। जो यहाँ से विधायक अभी थे जियाउर रहमान, जो अभी सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीट ये खाली हुई है, वो भी तुर्क बिरादरी से ही थे। और मजे की बात यहाँ पर क्या है, इस बार बहुजन समाज पार्टी से रफत उल्ला खान ये भी तुर्क बिरादरी से संबंध रखते हैं। और इस सीट पर इस बार सोचने वाली बात क्या है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफत उल्ला खान ये भी तुर्क बिरादरी से ही संबंध रखते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है हाजी रिजवान, ये भी तुर्क बिरादरी से ही संबंध रखते हैं। जो यहाँ से MIM के प्रत्याशी हैं हाफिज वारिस, ये भी साथ तुर्क बिरादरी से ही संबंध रखते हैं। और एक तरफ यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिनके प्रत्याशी है हाजी चांद बाबू, ये नॉन तुर्क बिरादरी वाले मुस्लिम हैं। तो यहाँ पर इस सीट पर लगभग 3 प्रत्याशी तुर्क बिरादरी से आते हैं। इस बार अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज का बंटवारा हो जाता है ठीक ठाक इन प्रत्याशियों के बीच में, तो फिर यहाँ से साथियों भाजपा बाजी मार जाएगी। अगर यहाँ पर साथियों भाजपा नहीं जीत पाई और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला मुस्लिम समाज का, अगर यहाँ का वोट BSP को मिल गया तो बहुजन समाज पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन जो मुख्य मुकाबला साथियों यहाँ पर देखा गया है, लगभग पिछले 12 सालों से यहाँ पर 2012 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही है। इस बार भी ये सीट अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। हालांकि जो वहाँ का मुस्लिम समाज है वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा कि वो किसको वोट देगा, क्योंकि उनके सामने 3-3, 4-4 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के हैं जो एक तरीके से दमदार नेता है। बाकी यहाँ पर 7-8 प्रत्याशी और भी मुस्लिम समाज के हैं, इनसे अलग भी। लेकिन वहाँ का मुस्लिम समाज अभी साथियों अपना पत्ता नहीं खोल पा रहा है। और बीजेपी को यहाँ पर क्या उम्मीद है, बीजेपी को यहाँ पर यह उम्मीद है कि इस बार कुंदरकी विधानसभा सीट पर हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हिंदू समाज का सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, रामवीर सिंह जिनका नाम है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर हिंदुओं की आबादी लगभग साथियों 1,38,000 है केवल हिंदुओं की। उसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, ब्राह्मण भी है, अति पिछड़ा भी, सब उसमें है। अगर यहाँ पर साथियों दलित समाज का वोट जो 15-20 हज़ार के आसपास है वो BSP को मिल गया और मुस्लिमों का वोट साथियों अगर एक भी बीजेपी को नहीं पड़ा तो यहाँ से बीजेपी का जीतना मुश्किल है। बाकी यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, मामला चौकोणीय हो चुका है, यानी कि 4-4 प्रत्याशियों में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी गई है। अगर यहाँ पर बात करें बीजेपी के इतिहास की, तो आखिरी बार यहाँ पर बीजेपी 1993 में चुनाव जीती थी और तब से लेकर आज तक साथियों 31 साल हो गए यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। वहीं बहुजन समाज पार्टी साथियों जीत के तमाम दावे कर रही है। जो रफत उल्ला खान है BSP के प्रत्याशी हैं, उनका भी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलता है और BSP को यहाँ से अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। बाकी इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब आप देखिए एक वीडियो जो कि साथियों महाराष्ट्र का है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जारी है, वोटिंग होनी है 20 नवंबर को। और महाराष्ट्र की एक सभा में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने गाने के माध्यम से क्या कुछ कहा, जिसमें जनता पूरी तरह साथियों झूम उठी। देखिए आप उस वीडियो को। आने जाना हंसता है जी, रोता है जाने
सरकार, हमको कह गए फुले साहब उनको बूझो मेरे भाई, हमको कह गए फुले साहब उनको बूझो मेरे भाई। शिक्षा के बिना सबका मति भ्रष्ट हो गया, मति के बिना सबका गति नष्ट हो गया, मति के बिना सबका गति नष्ट हो गया। तो कोटेशन को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु मान करके फूले जी के उसको कोटेशन को पढ़ लिया और क्या कहा कि शिक्षित बन के संगठित रहो भैया, इसको कह गए भीम बाबा तोरा बूझो संगवारी, इसको कह गए भीम बाबा तो कन बूझो संगवारी। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मति नष्ट हो गया, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों आपको शिक्षित बनना होगा। गति के बिना नीति गया, नीति बिना ज्ञान, धन के बिना यही बहुजन समाज हो गया गुलाम। ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो हमारा धन को हर लिया गया, और धन के बिना यही बहुजन गुलाम। तो बाबा साहब ने देखा कि धन के बगैर मेरा बहुजन समाज गुलाम है, तो उन्होंने फिर कोटेशन क्या दे दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो भैया, इसको कह गए भीम बाबा थोड़ी की बूझो संगवारी, इसको कह गए भीम बाबा थोड़ा बूझो संगवारी। स्वाभिमानी व्यक्ति संघर्ष को समझते हैं और संघर्ष करके अपना अधिकार लेते हैं, और संघर्ष करके अपना हक अधिकार लेते हैं। कांशी राम जी ने इनको कहा, मान्यवर साहब ने, अगर सच्ची तमन्ना है तो रास्ता बन जाते हैं, अगर झूठा तमन्ना है तो बहाना बन जाते हैं, अगर झूठा तमन्ना है तो बहाना बन जाते हैं। और मान्यवर साहब ने फिर क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन को अब रोक सके नहीं कोलो, इसको कह गए कांशीराम थोड़ी के बूझो संगवारी, इनको कह गए कांशीराम तो कहीं बूझो संगवारी। अगर सत्ता लेना है तो मेहनत करो भाई, बैठे में नहीं चलेगा काम सबको समझाई, बैठे में नहीं चले काम सबको न समझाई। और बहन जी ने क्या कहा, जुड़ मिल के, चाहे वो पिछड़े वर्ग का भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो हमारा अनुसूचित जाति भाई हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, हम सबको भाईचारा बना करके इस बहुजन समाज पार्टी में लाना चाहते हैं। तो माननीय बहन जी ने क्या कहा कि जुड़ मिल के जमो भाईचारा ना बढ़ावा, इसको कह गए बहन माया उनको बूझो संगवारी, इनको कह गए बहन माया उनको समझो मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों, इन महापुरुष